झारखंड की बात करें कि जो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी भी अच्छी आय वर्ग भी नहीं आता। ये सरकार को नई नीतियों के तहत नए रोजगार को जन्म करना चाहिए और चिकित्सा के क्षेत्र में कई योजनाओं को लागू करना चाहिए जो अभी तक लागू नहीं की गई। झारखंड जैसे राज्य की बात करते हैं, जो स्तर है यहाँ पे, जो स्कूलों का स्तर है, कॉलेजों का स्तर है, वो जो क्वालिटी है वो नहीं आ पा रही। सरकार हर चीज करना चाह रही है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है जिनको सुख सुविधाओं की जरूरत है। सरकार ने भी कहा है कि हम 2030 तक अपने बजट को 10 ट्रिलियन तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ऐसे स्कूल स्टार्ट किए गए हैं जो सीबीएसई बोर्ड से भी एफिलेटेड हो चुके हैं। ये बताता है कि सरकार धीरे धीरे कदम उठा रही है। बजट में लोगों की आशाएं बहुत बड़ी हुई है, इसमें मिडिल वर्ग जो है उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स का बोझ ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े। झारखंड क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसानों की संख्या ज्यादा है, तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उन लोगों को सुविधाएं भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं, देखिए सीधे तौर पे तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमें ही झारखंड सरकार को बोलना चाहिए कि अपने वित्तीय जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से उपयोग करके। झारखंड सरकार से मुझे अपील है कि लोगों को जल्द से जल्द जितनी भी ज्यादा जल्दी हो रोजगार प्रोवाइड किया जाए। सरकार तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। एक तो यहाँ की जो राज्य में अगर हम बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, 12 लाख तक के जो आय है लोगों का उन तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये भी एक रिबेट जो दिया गया है बहुत अच्छा है। और लेकिन मेरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात यही है कि इनकम होगी तब ना आप उसमें टैक्स काटेंगे। झारखंड सरकार अपना वित्तीय बजट 3 मार्च को पेश करेगी। वित्तीय बजट पेश करने के साथ ही सरकार कई तरह के नई योजनाओं को लाने के साथ साथ उसमें क्या कुछ बजट में इस बार खास रहेगा वह सरकार ऐलान करेगी। वहीं सब के बीच हमारे साथ अखिलेश जी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं इस बार का जो बजट होगा उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ मिलने की लोगों को संभावना है, इस बार का बजट क्या कुछ खास रहने वाला है। सर आप अपने बारे में पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए और इस बार का बजट क्या कुछ खास रहने वाला है बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं एक इकोनॉमिक्स हूँ और कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ। तो इस बजट के अगर हम बारे में बात करें, झारखंड बजट जो झारखंड ने अभी बजट पेश करना है, 3 तारीख को शायद बजट पेश होगा। बजट की ही बारे में बात करें तो पिछले बजट जो है लगभग अगर हम बात करें 1,28,000 करोड़ का बजट पिछले बार पेश किया गया था। उसमें बहुत सारी योजनाएं चली, बहुत सारी नई योजनाएं भी लागू की गई जो मिडिल वर्ग है उनके लिए भी, किसानों के लिए भी, और ऐसी योजनाएं चलाई गई जो लाभकारी भी रही। इस बार की बात करें तो देखिए हर साल जो बजट है वो बढ़ के ही आता है। उससे पहले की बात करें तो 1,16,000 करोड़ लगभग का बजट था, उसके बाद 1,28,000 करोड़ का बजट हो गया। उम्मीद है ये और भी बढ़ेगा। जैसे सरकार ने भी कहा है कि हम 2030 तक अपने बजट को 10 ट्रिलियन तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जिस सीधी सीधी बात है, हर साल बजट का जो जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा और लोगों की जो सुविधाएं हैं, जो असर है वो देखने को जरूर मिलेगा। उन लोगों के लिए जो बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि सरकार ये आखिर बजट पेश करती क्यों है, बजट होता क्या है, बजट से क्या कुछ भूमिका होती बजट की। बजट क्या है, आने वाले अनुमानित जो खर्चे हैं या उनकी जो आय है उसका एक लेखा जोखा है। वो बताता है कि मतलब कि कितनी सरकार के पास आय आ रही है और उस आय को किस तरह से वो समाज पे या अर्थव्यवस्था पे कैसे उसको वितरित करेगा, कैसे अपनी योजनाओं को लाएगा ताकि जो आर्थिक विकास है वो बढ़ सके। तो बजट सीधी सीधी बात है, ऐसा एक टर्म है जिसमें ये बताता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो सरकार के पास जो आय आ रही है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए ताकि
हमारे देश पे जो हमारे जो राज्य है उस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा विकास का जो प्रतिशत है वो बढ़ सके। झारखंड में अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड बहुत पिछड़ा है। हम्म। कारण कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए दूसरे, चाहे तो मुल्क जाना पड़ता है, दूसरे राज्य जाना पड़ता है। तो क्या सरकार को इसके लिए, मतलब जो छात्र यहाँ पे रह के यहाँ पढ़ सके, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बजट में करनी चाहिए, ताकि उसे सरकार का भी नाम हो, छात्रों का भी अच्छा। झारखंड बजट की ही बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ लगभग इस पे खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो बजट है उसका जो दायरा है शिक्षा पे खर्च करने का वो बढ़ना चाहिए। अगर हम झारखंड जैसे राज्य की बात करते हैं, जो स्तर है यहाँ पे, जो स्कूलों का स्तर है, कॉलेजों का स्तर है, वो जो क्वालिटी है वो नहीं आ पा रही। तो क्वालिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, हमारे राज्य में ही अच्छे अगर क्वालिटी वाइज स्कूल्स मिले, क्वालिटी वाइज कॉलेजेस मिले, तो वो बाहर ना जाके हमारे ही राज्य में अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ जो आई है सरकार, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए भी हैं। CMSU स्कूल स्टार्ट किए हैं जो CBSE बोर्ड से भी एफिलेटेड हो चुके हैं। ये बताता है कि सरकार धीरे धीरे कदम उठा रही है। और अगर हम बात करें शिक्षा की ही, तो शिक्षा में एक साथ चेंजेस नहीं आ सकते हैं, उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए तो सरकार को बुनियादी चीज़ों पर ज़रूर से ज़रूर खर्चा करना चाहिए। और जैसे जैसे ये खर्च ज़्यादा करेगी, ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी है स्कूलों में आएगी, तो स्टूडेंट भी बहुत अच्छी तरह से अपने आप को जा करके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, हमारे राज्य के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया हो, उसके बाद रोजगार बढ़िया हो, लोगों को रोजगार मिल सके, बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बजट में करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सोचना ही चाहिए। सरकार 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। एक तो यहाँ की जो राज्य में अगर हम बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें और उन्नति की बात करें, तो ये सारी चीजें को बजट में लाना ही चाहिए और लाते ही हैं। बट जो इनका दायरा है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें जो सरकार बजट लाएगी उसमें अगर रोजगार नहीं बढ़ेगा, उसमें अगर किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, उसमें अगर लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, उनके लिए जो सार्वजनिक सुविधाएं वो नहीं बढ़ेगी, तो बजट का जो मुख्य महत्वपूर्ण कारक है, जो काम है वो नहीं हो पाएगा। तो जरूर है कि इनको ये आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को नई नीतियों के तहत नए रोजगार को जनन करना चाहिए और चिकित्सा के क्षेत्र में कई योजनाओं को लागू करना चाहिए जो अभी तक लागू नहीं की गई है। फिर भी अगर हम चाहें तो ये देख सकते हैं कि राज्य ने बहुत सारे स्टेप्स, सरकारों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बट ये अभी इतनी काफी नहीं है। अगर कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रही, उसका बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि सरकार हर चीज करना चाह रही है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। जिनको सुख सुविधाओं की जरूरत है उनके पास वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें कि जो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी भी अच्छी आय वर्ग भी नहीं आता, तो उनको सुविधाएं कैसे, सरकारी सुविधाएं मिलेंगी तभी वो आगे अपने आप को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए सरकार को इन सब सुविधाओं में बहुत ध्यान देने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि बजट जो अभी पेश हो इनमें इन सब चीजों को प्राथमिकता दी जाए ताकि आगे जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो ज्यादा ऊंचा हो। झारखंड विधानसभा में 5,508 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया। इस बजट से क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं? जरूर उम्मीदें हैं। अगर हम बात करें कि जो सप्लीमेंट्री जो इन बजट है वो जो न बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी एक ऐसा अमाउंट है जो लोगों की सुविधाओं को और उनके स्तर को बढ़ाने के लिए कारगर हो सकता है अगर वो सही जगह लगाया जाए। तो
ये तो सरकार की अपनी नीतियां हैं कि वो किसको प्राथमिकता देती है, लेकिन हमें चाहिए कि लोगों के जो स्तर है उस जीवन स्तर की जो प्राथमिकताएं हैं उनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। आसान भाषा में हमारे दर्शकों को अगर बता पाए कि केंद्रीय बजट में और जो राज्य की बजट होता है उसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। केंद्रीय बजट जो होता है पूरे देश के लिए लागू किया जाता है, जबकि राज्य का जो बजट होता है वो राज्य के लिए सिर्फ होता है। केंद्रीय बजट अपने बजट में से कुछ अमाउंट या पैसा या जो अ, उनके पास जो व्यय करने की राशि होती है वो राज्यों को भी देती है। लेकिन अगर अभी की बात करूं, तुरंत अभी अगर कुछ दिनों से पहले ही बजट पेश हुआ सेंटर है, का। लेकिन इसमें किसी भी तरह का झारखंड को कोई लाभ सीधे तौर से नहीं दिया गया है। कई योजनाओं को लागू करने की बात की गई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट के लिए हो, चाहे किसानों की जो आय के लिए। आय बढ़ाने या उनको ऋण देने की बात की गई हो, तो वो सब चीजें इन्होंने की है। लेकिन सीधे तौर पे अगर हम बात करें कि झारखंड सरकार को कुछ सीधे तौर से दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है। फिर भी अगर हम अभी बात करें तो नए बजट के में पेश किया गया जिसमें बताया गया 12 लाख तक के जो आय है लोगों का उन तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी एक रिबेट जो दिया गया है बहुत अच्छा है। और लेकिन मेरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात यही है कि इनकम होगी तब ना आप उसमें टैक्स काटेंगे। तो जब इनकम जनरेट करने के लिए आपको आय देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, तो झारखंड सरकार से मुझे अपील है कि लोगों को जल्द से जल्द जितनी भी ज्यादा जल्दी हो रोजगार प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो युवाओं का जो कार्य करने की शक्ति है वो व्यर्थ ना जाए, लोगों को रोजगार मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। इस तरह के कार्य जो हैं जरूर होने चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं, देखिए सीधे तौर पे तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमें ही झारखंड सरकार को बोलना चाहिए कि अपने वित्तीय जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से उपयोग करके अपने सरकार में ही रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। क्या कुछ इसमें आप देखना चाहते हैं इस बार के बजट में, क्या कुछ नया होना है? देखिए अभी बजट आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते क्या है और उस हिसाब से बात करें तो बजट में लोगों की आशाएं बहुत बड़ी हुई है। इसमें मिडिल वर्ग जो है उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स का बोझ ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े, लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिले, किसानों की आय जो है वो बढ़े। क्योंकि जो झारखंड क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसानों की संख्या ज्यादा है, तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उन लोगों को सुविधाएं भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। और उनके क्योंकि आय का जो स्रोत है उनका सिर्फ किसान ही है, तो किसान है तो उनके लिए भी आय बढ़ाने के नए स्रोतों को जनन करना चाहिए और लोग और आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा उनकी जो सुविधाएं है उनको देखना जरूरी भी है। हमारे साथ ही अखिलेश जी थे जिन्होंने बहुत आसान शब्दों में बता दिया बजट क्या है, बजट पेश करने की जो परंपरा है वो क्या है, उसके बारे में सारा उन्होंने विस्तार पूर्वक बता दिया। इसके बाद भी उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड का जो बजट है, किसी भी राज्य का जो बजट होता है केंद्रीय बजट से कितना अलग होता है। इसके साथ साथ सरकार को बजट में क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए और इसके साथ साथ बजट जो पेश होगा उसमें क्या कुछ सरकार को किस किस सेक्टर में ज्यादा निवेश करना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा हो सके, शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर इन्होंने बातें रखी और इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर झारखंड सरकार अगर चाहे तो कहीं ना कहीं बजट को और भी बेहतर बनाकर सेवाएं बेहतरीन दे सकती है। मैं ऋषिकांत पांडे, जनित टुडे के साथ।